आज से हम नए टॉपिक और नए विषयों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आने वाले कई हफ्तों में, कई महीनों तक हम अलग अलग विषय के ऊपर हम चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज हम नया विषय और नया टॉपिक के साथ हम आए हैं। तो आज हम ज़्यादातर हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं उन सब विषयों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग सही होगा शायद। ओके, तो हम इस विषय के ऊपर आज अध्ययन करने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? किसको कुछ हिंदी ट्रांसलेशन? हाँ, अनुग्रह। ओके, सब लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है? हाँ, तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसकी ऊपर ही। ओके, हम एक वचन पहले खोलते हैं। आइए हम सब लोग अपने बाइबल को हम खोलते हैं, हमारे हिंदी इंग्लिश जो भी आपके पास हो। अब अपने बाइबल को खोलें। सबसे पहला वचन आज के लिए हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम खोलेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन अध्याय 1। आश्वासन। ओके, थैंक यू। आश्वासन, उद्धार का आश्वासन। उद्धार का आश्वासन। यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 में देखेंगे क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हमारे उद्धार के आश्वासन के ऊपर हम नजर करते हैं। यानी कि जब हम इस वचन को हम जब गौर करते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जितने सारे लोग यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे और यीशु को ग्रहण करेंगे, वो क्या बनेंगे? परमेश्वर के संतान, राइट? द सन्स ऑफ गॉड। यानी कि हम सब के सब परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। ये आश्वासन है। ये हमें श्योर कहा गया कि अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करें, ठीक है, अगर हम यीशु को ग्रहण करें तो हमें वाकई में क्या मिलेंगे? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलेंगे। ये बाकी धर्मों में नहीं सिखाया जाता है। बाकी धर्मों में लोग कंफ्यूज हैं। बाकी धर्मों में लोग नहीं समझ पाते हैं कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। अभी हम पिछले शनिवार को जब ट्रैक्ट बांट रहे थे, एक व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा था और वो पूछने लगा कि ये क्या है गॉस्पेल, जो ट्रैक्ट्स मैंने उसको दिया लव स्टोरी के ऊपर। तो पूछने लगा कि ये क्या है। तो मैंने शेयर करना शुरू किया और मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम जानते हो कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? उसने बोला, मुझे नहीं मालूम। अगर मैं मरूंगा, अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। हर धर्मों में यही सिखाया जाता है। अच्छे काम यानी कि कहाँ? हम स्वर्ग पहुंचेंगे। बुरे काम यानी कि नरक। तो मैंने उसको सारे जो पाप वो करते हैं हर दिन, जो मनुष्य आते हैं, हम जो हर दिन पाप करते हैं, वे सारे पापों को मैंने उससे याद दिलाया। और जब मैंने उससे याद दिलाया तो उससे पता चला कि हाँ, अगर मैं आज मरता हूं या फिर अगर मैं कल मरता हूं तो मेरा नरक जाना पक्का है। ये इवन क्रिश्चियनिटी में भी, जैसे अगर हम मॉर्मन्स में भी देखेंगे, जब कई 3-4 साल पहले शायद मैं पास्टर और बाकी 2 स्टूडेंट्स के साथ हम मॉर्मन्स के पास गए थे डिस्कशन करने के लिए। करीबन 1-2 हफ्ता हम डिस्कस किए उन लोग के साथ। तो हमने पहले उन लोग से जानकारी ली कि उन लोग क्या सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते हैं, सारी चीज़ों को। तो जब पास्टर ने उन लोगों से पूछा, क्या तुम गॉस्पेल जानते हो? गॉस्पेल क्या है? क्या तुम जानते हो कि तुम मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे कि या फिर नर्क जाओगे? यहाँ तक कि मॉर्मन्स भी
ये नहीं जानते हैं कि मरने के बाद उन लोगों का क्या होगा। यानी कि उन लोग ये बोलते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, गुड वर्क्स करेंगे, तो शायद हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। उन लोग क्या बिलीव करते हैं पता है? मॉर्मन्स, उन लोग नर के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। उन लोग नर के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, उसके बावजूद उन लोग ऐसा जीवन जीते हैं। उन लोग हर दिन जाएंगे, उन लोग डोर टू डोर जाएंगे, घर घर में जाकर के उन लोग बिलीव करते हैं, जो उन लोगों को जो सिखाया जाता है, वे सारी चीजों को उन लोग घर घर में जाकर बताते हैं। नर्क नहीं है, उसके बावजूद उन लोग ऐसा जीवन जीते, पवित्र जीवन जीते उन लोग। ठीक है, उन लोग के नजरिए से जो है उन लोग धार्मिक जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं। जब उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, जब उन लोग बाहर जाते हैं, उन लोग को मोबाइल भी नहीं दिया जाते हैं। ठीक है, मोबाइल भी नहीं दिए जाते हैं। उन लोगों को क्या दिया जाता है? उन लोगों को कीपैड फोन दिया जाता है, जो हम पहले जमाने में हम चलाया करते थे, वैसा वाला फोन उन लोगों को दिया जाता है। तो और उन लोग क्या करते हैं? जब उन लोग ट्रेनिंग के दौरान, जब उन लोग बाहर मिशन के लिए जाते हैं, उन लोग को हमेशा आप दो दो करके देखेंगे, उन लोग कभी भी सिंगल नहीं रहेंगे। और उन लोग को अलग अलग रूम नहीं दिए जाएंगे सोने के लिए, एक ही रूम दिए जाएंगे और एक ही जगह में, दोनों को एक ही जगह में सोना होता है। वैसा उन लोग का सिस्टम है, ताकि उन लोग कुछ भी टेम्पटेशन में ना पड़े, ताकि उन लोग कुछ भी पाप करने में मजबूर ना हो। उन लोग क्या बिलीव करते हैं? नर्क नहीं है, उसके बावजूद देखो उन लोग कैसा पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हम जो क्रिश्चियन, जो बाइबल बिलीविंग जो क्रिश्चियन हैं, हम ये सच्चाई को जानते हैं कि एक बार अगर मैंने या फिर हम में से कोई भी, या फिर कोई भी मनुष्य आदि अगर यीशु के ऊपर विश्वास कर ले, उसका परमेश्वर का पुत्र होना या फिर परमेश्वर का संतान होना, वो क्या है? वो श्योर है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो परमेश्वर का जो उद्धार है, वो हर मनुष्य आते के लिए, हर धर्मों के लिए क्या है? उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह केवल कुछ लोगों के लिए मरा है, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह केवल यहूदी लोगों के लिए मरा है, जैसे बहुत सारे लोग सिखाते भी है कि यीशु मसीह केवल यहूदी लोगों के लिए आया था, यीशु मसीह केवल यहूदी लोगों के लिए मरने के लिए आया था, उद्धार केवल यहूदी लोगों के लिए ही उपलब्ध था। ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं आज दी जाती है, जो कि बाइबल के अनुसार नहीं है और बाइबल के खिलाफ है। नहीं, उद्धार जो है हर मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध है। एक वचन आप मेरे साथ खोलें, गॉस्पेल नहीं, रोमन्स चैप्टर 1। रोमन्स 1 का 16 में देखेंगे आप। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. ठीक है, तो ऐसे ही काफी सारे वचन हैं जहां पर ये लिखा गया है कि उद्धार जो है केवल यहूदी लोगों के लिए ही उपलब्ध नहीं, लेकिन चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति क्यों ही ना हो, हर मनुष्य जाति के लिए उद्धार क्या है? उपलब्ध है। यानी कि हर कोई इंसान, हर कोई पापी व्यक्ति यीशु के पास आ सकते हैं और वो उद्धार पा सकता है। और एक वचन हम फेमस बाइबल वर्स गॉस्पेल ऑफ जॉन 3:16 में क्या लिखा है, कोई भी पढ़ सकते हैं बाय हार्ट या फिर देख कर भी। ओके, इसमें क्या लिखा है? जो कोई भी मतलब क्या होता है? जो कोई भी, यानी कि कोई भी, राइट? ऐसा नहीं कि कुछ गिने चुने लोगों को ले उधार दिया, ले केवल यहूदी लोगों का ही उधार होगा, ले केवल ग्रेस एंड ट्रुथ बैप्टिस्ट चर्च लोगों का ही उधार होगा। नहीं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, कौन से भी धर्म के हो सकते हैं, वो काले हो सकते, गोरे हो सकते, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, हैं? लंबे हो सकते हैं, नाटा हो सकते हैं, कोई भी, हर इंसान के लिए क्या है? उद्धार उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कुछ लोगों को चुनते हैं, कुछ लोगों को रिजेक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे शिक्षाएं दी जाती है आज। अब वो आने वाले दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, यहाँ में और एक वचन के ऊपर गौर करेंगे, रोमियो के हम रोमन्स चैप्टर 10, रोमन्स 10:13, रोमियो अध्याय 10 वचन 13। ओके, इसी के साथ हम और एक वचन आइए खोलते हैं, आइज़ाया चैप्टर 45, आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स नंबर 22। Look unto me, ye say, all the ends of the earth, for I am God, there is none else. ओके,
तो हम मसीहों का साल्वेशन कैसा है और बाकियों का साल्वेशन कैसा है। देखो बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोग बिलीव करते हैं हेवन और हेल के ऊपर, उन लोग भी बिलीव करते हैं। बाकी जो धर्मों में सिखाए जाते हैं, बाकी जो हमारे क्रिश्चियनिटी मसीही समाज में ही ये सब चीजें सिखाई जाती है कि अच्छे कर्म करो आप स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करो आप नरक जाएंगे। और ऐसे भी शिक्षाएं दी जाते आज मसीही समाज में कि जहां पर लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को नरक जाने के लिए चुना और कुछ लोगों को स्वर्ग जाने के लिए चुना और कुछ लोगों को नरक जाने के लिए चुना। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है, राइट? ऐसा मुमकिन नहीं है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है कुछ लोग, आइए इसके ऊपर मैं एक वचन दिखाऊंगा आपको। पहले इफिशियंस में आप खोले मेरे साथ, इफिशियंस जहां पर ओके वर्स नंबर 11 में देखो, वर्स नंबर चैप्टर 1 वर्स नंबर 11। In whom also we have obtained and inherited, being predestinated according to the purpose of Him, who governeth all things after the counsel of His own will. ओके ओके वर्स नंबर 4 में देखें, वर्स नंबर 4 and 5। God and He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Himself, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. ओके ये एक कल्ट ग्रुप है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक कल्ट ग्रुप है, उन लोग किंग जेम्स बाइबल का इस्तेमाल करते हैं और मत्ती की किताब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 में भी लिखा है कि जो उल्फ है, जो भेड़िया होता है, वो भेड़ का रूप लेकर के क्या करता है, वो लोगों के सामने आते हैं, ठीक है। उन लोग इसके रूप लेकर आएंगे, लेकिन उन लोग क्या है, उन लोग ये है, उन लोग भेड़िया है, लेकिन उन लोग जो शिव होते हैं, ठीक है, जो भेड़ होते हैं उसका रूप लेकर आएंगे और मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों को प्रचार करेंगे, लोगों को अपनी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। और ये जो वचन है इसको उन लोग गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करेंगे, यानी कि उन लोग गलत तरीके से क्या करते हैं, उन लोग प्रचार करते हैं और गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे इस वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत की क्या लिखा है, फाउंडेशन की क्या बोलते हैं, बुनियाद, संसार की या फिर पृथ्वी की बुनियाद डालने से पहले परमेश्वर ने लोगों को पहले ही उद्धार पाने के लिए चुन रखा है, ठीक है। यानी कि परमेश्वर ने 60% लोगों को स्वर्ग जाने के लिए चुना और बाकी जो 40% है उन सब लोगों को नरक में जाने के लिए चुना है। ऐसे एक कल्ट ग्रुप है जो ये शिक्षाओं को देते हैं और प्रचार करते हैं इस वचन को लेकर। उन लोग बोलेंगे कि देखो परमेश्वर ने संसार की बुनियाद डालने से पहले कुछ लोगों को जो है चुन के रखा है ताकि कुछ लोग स्वर्ग जाए और कुछ लोग नरक में जाए। इमेजिन हम गॉस्पेल, हम ट्रैक्स के लिए हम गए हैं बाहर, या फिर किधर हम मिशन ट्रिप के लिए गए, या फिर गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए हम गए हैं, और एक व्यक्ति हिंदू हो या फिर मुस्लिम है और वो उद्धार पाना चाहता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहता है, और हमें से ही कोई उस व्यक्ति को आप प्रचार कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, और वो व्यक्ति कन्विक्ट होकर वो उद्धार पाना चाहता है और यीशु मसीह को वो जानना चाहता है, वो रिपेंट होना चाहता है, यीशु मसीह को वो स्वीकारना चाहता है, अपने पापों का गिल्ट होकर वो क्या करना चाहता है,
माफी मांगना चाहता है और यीशु को अपने उद्धार की तरफ से ग्रहण करना चाहता है। लेकिन सोचो कि वो व्यक्ति जो है इस ग्रुप में से है, ठीक है, वो व्यक्ति, परमेश्वर ने पहले इस व्यक्ति को इस ग्रुप में डाल के रखा है, चाहे ये इस व्यक्ति उद्धार पाए या फिर ना पाए, चाहे इस व्यक्ति शुभ समाचार सुने या ना सुने, इस व्यक्ति को जरूर से नरक जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही इस व्यक्ति को नरक जाने के लिए चुन के रखा है। तो अगर आप हमेशा ऐसे लोगों से हमेशा सवाल करना, अगर परमेश्वर ने पहले से ही 40% लोगों को नरक में जाने के लिए चुना, 60% लोगों को हेवन में जाने के लिए चुना, तो यीशु मसीह आकर क्रूस पे मरना क्या फायदा हुआ फिर? या फिर हम जो गॉस्पेल प्रीच करते हैं उसको बताने का क्या फायदा है? सोचो सरिता के जो अभी लाइन में है और शाइनी की जो लाइन में है, सोचो परमेश्वर ने इन लोगों को नरक जाने के लिए चुना और इन लोगों को स्वर्ग जाने के लिए चुना, तो मेरा सरिता के पास आकर गॉस्पेल बताना क्या फायदा हुआ फिर? क्योंकि परमेश्वर ने सब पहले से ही शायद से सरिता के ग्रुप के जो लाइन में है उन सब लोगों को चुन के रखा है नरक जाने के लिए, तो मेरा आना, गॉस्पेल बताना, शेयर करना, वो क्या है, सब व्यर्थ है, फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, राइट? इसका मतलब यह है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 60 में जो हम पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा है वापस से वही वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ठीक है, सब मनुष्य आदि क्या है, सब पापी है, कोई भी पवित्र नहीं है, ठीक है, सब मनुष्य आदि क्या है, पापी है। और यीशु मसीह कहता है बाइबल में कि यीशु मसीह अधार्मिक लोगों के लिए ही आया है, राइट? फरीसियों से यीशु मसीह क्या कहता है, जब उन लोग अपने धार्मिकता को दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे, देखो हम कितने अच्छे, कितने महान हैं, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं साफ साफ, मैं जिनके पास आंखें हैं उन लोगों के लिए मैं नहीं आया हूं, लेकिन जो अंधे हैं, जिसके पास आंखें नहीं है, उन लोगों को आंखें दिलाने के लिए मैं आया हूं। जो अधार्मिक है उन लोगों को धार्मिक बनाने के लिए या फिर उन लोगों को उद्धार देने के लिए मैं इस जगत में आया हूं। पूरे संसार पाप से भरा हुआ है। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से यानी कि पापियों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के लिए दे दिया, राइट? यीशु को इस संसार के लिए पिता ने जो है दे दिया, ताकि जो भी सिनर्स, इनमें से जो भी यीशु को विश्वास करे वो क्या पाएंगे, वो इटर्नल लाइफ पाएंगे, अनंत जीवन को वो प्राप्त करेंगे। और बाइबल में ये हमें वो निश्चित करता है कि कोई भी नष्ट नहीं होगा, ठीक है, जो भी यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा, लेकिन क्या पाएंगे, उसको अनंत जीवन उसको मिलेगा। यानी कि यीशु मसीह ने पहले से संसार की बुनियाद डालने से पहले यीशु मसीह ने यानी कि परमेश्वर ने ये तय करके रखा है कि जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो क्या पाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना स्वर्ग के लिए, कुछ लोगों को नरक के लिए, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर संसार की बुनियाद डालने से पहले ये तय करके रखा था, डिक्लेयर किया था कि जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो स्वर्ग को जाएंगे। जो कोई यीशु को रिजेक्ट करेंगे, उसी की अगला वचन में अगर हम 17 में या फिर 18 में अगर हम पढ़ते, वहां पर लिखा है कि जो कोई यीशु को रिजेक्ट करेंगे उसको क्या नहीं मिलेंगे, उसको अनंत जीवन नहीं मिलेंगे और वो कंडेम्ड हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, अगर हम नीचे के वचन में पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है 3 का 17, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 ओके वर्स नंबर 36 में देखेंगे, 36। ठीक है, जिसके पास यीशु है उसके पास क्या है, जीवन है। जिसने यीशु को नहीं देखा यानी कि यीशु को स्वीकारा नहीं, वो अनंत जीवन को नहीं पाएंगे, वो जीवन को नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति के ऊपर आ जाएंगे। आइए हम उसी के साथ और एक वचन खोलेंगे, पहला यूहन्ना में हम खोलेंगे 1 जॉन चैप्टर 5।
पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 से लेकर हम 13 तक देखेंगे। And this is the record that God has given to us eternal life, and this life is in His Son. He that has the Son is life, and he that has not the Son of God is not. ओके, क्लियर राइट। ये हमें इतना आश्वासन देते हैं, ठीक है, ये हमें निश्चय कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, आनंद जीवन है। बहुत से समय क्या होता है पता है, हम आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया रहेगा अपने जीवन में, क्या मैं उधार पाया हूं कि नहीं, ऐसा शायद कभी कभार आपके मन में संदेह रहेगा, राइट। बहुत सारे मसीहों की लाइफ में ऐसा संदेह आता है, क्यों पता है? ऐसा कुछ कारण हो सकते हैं ऐसा संदेह आना कि वाकई में मेरा उधार हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा संदेह। पहली बात तो शायद उस व्यक्ति का क्या नहीं हुआ, वो व्यक्ति शायद उद्धार नहीं पाया, इसीलिए उसको संदेह आ रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है, शायद वो व्यक्ति जो है लगातार पाप में जी रहा है, ठीक है, लगातार वो व्यक्ति क्या हो रहा है, वो पाप में जी रहा है और वो रिपेंट नहीं कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, रिपेंट नहीं कर रहे हैं और लगातार वो क्या है, पाप में ही जी रहे हैं, पाप में ही जी रहे हैं, जिसके चलते उसके मन में क्या आने लग जाता है, संदेह आने लग जाता है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं उस समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, ठीक है। जब हम पाप करते हैं उस समय क्या नहीं करता, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम अभी तक पाप में ही दबे हुए हैं, अभी तक हम पाप में ही चल रहे हैं, अभी तक पाप ने हमारे आंखों में क्या डाल के रखा है, पर्दा डाल के रखा है, जिसके चलते हम रोशनी को देख नहीं सकता। और उस समय क्या होता है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं, राइट। बाइबल में लिखा है एफिशिएंस में, एफिशिएंस 4:30 में शायद से, वहां पर लिखा कि पवित्र आत्मा को तुम क्या ना करो, शोकित ना करो, ठीक है नहीं। पर पवित्र आत्मा कब दुखी होते हैं, जब एक इंडिविजुअल जो उद्धार पाया और सेव्ड पर्सन जब पाप करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है, जिसके चलते पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में कुछ काम नहीं कर सकता, जिसके चलते बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या आने लगता है, वो संदेह आने लगता है, ठीक है। संदेह आने लगता है, मैं वाकई में उधार पाया कि नहीं पाया हूं, पता नहीं। अगर ऐसा संदेह आए, दो रीजन हो सकता है, शायद आप वाकई में उधार नहीं पाए हैं, या फिर आप एक गुप्त जीवन को जी रहे हैं। गुप्त यानी कि गुप्त पापी जीवन को आप जी रहे हैं, यानी कि केवल आप बंद कमरे में, या फिर ऐसा जीवन को आप जी रहे हैं जहां पर आपको कोई नहीं देख रहे, लेकिन आप गुप्त में ही क्या कर रहे हैं, गलत काम को कर रहे हैं। ऐसा दो गुप्त काम होते हैं। एक गुप्त होता है जो आप बंद कमरे में परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, ठीक है, वो स्पिरिचुअल। हमें पर्सनल लाइफ या फिर गुप्त लाइफ को हमें क्या करना चाहिए, प्रभु के साथ हमें जीना चाहिए। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 में कि जब हम द्वार को बंद करते हैं और जब हम द्वार को बंद करके हम अकेला होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उस समय हेवनली फादर जो है हमारी दुआओं को सुनते हैं। और ऐसे दूसरे प्रकार के मसीह होते हैं जो बंद कमरे में क्या करते हैं, गलत कामों को करते हैं, बंद दीवार में, जहां पे उसको कोई नजर नहीं दे रहा है, जहां पर उसको देखने वाला कोई नहीं रहता है, और वो क्या करते हैं, लगातार पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, और वो रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। परमेश्वर शायद उसको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, राइट। हमने 3Ws के ऊपर भी हमने स्टडी किए थे। शायद परमेश्वर उसको बार बार चेतावनी दे रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन वो व्यक्ति क्या नहीं हो रहा है, वो सुधर नहीं रहा है, ठीक है। जिसके चलते बहुत सारे मसीहों के जीवन में संदेह आ सकता है। शैतान भी संदेह ला देगा, तुम्हारा तो उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारा क्या नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। ऐसे अगर हमारे जीवन में संदेह आने लगता है ना, जो हमारे अंदर जो जॉय है, ठीक है, उद्धार का जो आनंद है, वो क्या हो जाता है पता है, हमारे जीवन से चले जाता है। उद्धार का जॉय, ठीक है, जो आनंद है हमारे जीवन में क्या है, एक आनंद रहता है उद्धार का। दाऊद कहता है कि परमेश्वर आप मेरा जो उद्धार का आनंद है मुझसे ना छीनो, ठीक है। हमारे अंदर से सुख, शांति, आनंद सब कुछ क्या हो जाता है, मिट जाता है हमारे जीवन से। जब हम पाप में जीते हैं, हमारे जीवन से आनंद नहीं रहता है, खुशियां नहीं रहती है हमारे जीवन में। हम हमेशा परेशान, हमेशा हमारा चेहरा मुरझाया हुआ, कोई आनंद नहीं रहेंगे हमारे जीवन में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पाप जीवन जी रहे हैं, और हम लगातार पाप में ही जी रहे हैं। हम रिपेंट नहीं कर रहे हैं, प्रभु से हम माफी नहीं मांग रहे, जिसके चलते आपके मन में
से क्या हो गया, जो जॉय है, जॉय ऑफ द लॉर्ड, जो परमेश्वर का जो आनंद है, उद्धार का जो आनंद है, वो आपके जीवन से चला गया है। आप खुद ही अपने जीवन को परखें, जांचें आप कभी, क्या मेरे अंदर वो उद्धार अभी तक कायम है? जो आनंद मेरे जीवन में पहले हुआ करता था, उद्धार पाने के कुछ समय बाद, या फिर उद्धार पाने के समय, या फिर उद्धार पाने के कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, जो आनंद मेरे जीवन में हुआ करता था, वाह वाह मैं परमेश्वर का संतान, वाह वाह मेरा उद्धार हुआ है, हाँ, वो आनंद क्या अभी आपके जीवन में अभी भी लगातार है, या फिर गुम हो गया कहीं पे, बेडोल हो गई, जैसे जेनेसिस चैप्टर 2 में, राइट, बेडोल हो गई, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा आपके जीवन में। जैसे वर्ष नंबर 3 में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्ष नंबर 3 में, कि पवित्र आत्मा जब आएंगे आपके जीवन में, तभी क्या होगा, काम करेंगे आपके जीवन में, तभी आपके जीवन में क्या आएंगे, रोशनी आएंगे, नहीं तो रोशनी नहीं आएंगे, नहीं तो आपका वर्ष नंबर 2 जैसा आपके जीवन में बेडोल आएंगे, अंधेरापन आएंगे, आप हमेशा गुमसुम रहेंगे, चेहरे में खुशियां नहीं रहेंगे, आनंद नहीं रहेंगे, हाँ, आप किसी को यीशु के बारे में बता भी नहीं पाएंगे, आपके जीवन के द्वारा कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बस ऐसे ही क्या बनेंगे, मुर्दा इंसान आप बन के रहेंगे। आपके अंदर जान है, शरीर है, लेकिन बेजान है, वैसा आप जीवन जिएंगे, ठीक है। इसलिए अगर कोई उद्धार पाया है तो उस उद्धार को हमें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, कभी भी हमें ऐसे अनदेखा जैसा नहीं करना है, ठीक है, हमें इग्नोर नहीं करना है। हम क्रिश्चियन लोगों का जो है जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमेशा ग्रेटफुल वाला मसीह होना चाहिए हमें। कैसा, यानी कि जो हमने उद्धार पाया है, राइट, हम कोई भी उद्धार के लायक नहीं है कि नहीं? क्या हमें से कोई उद्धार के लायक है? कोई भी हम उद्धार के लायक नहीं है, हम सब लोग पापी है। अगर परमेश्वर चाहे तो हमें चुटकी बजाकर नष्ट कर सकता है, क्योंकि हम इतने घिनौने और इतने गिरे हुए और इतने मूर्ख और इतने दुष्ट पापी हैं हम सब लोग। लेकिन यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा, राइट, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उद्धार को दिया है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 8 और 9। काम के द्वारा नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर हम घमंड करें, मैंने काम किया इसलिए मेरा उद्धार हुआ, नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं उस समय क्या होता है, हमारा उद्धार होता है। तो इस चीज के लिए, साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा आभारी रहना चाहिए। आभारी यानी कि हमेशा आइए हम खोलेंगे भजन संगीत 103 में, देखो क्या लिखा है भजन संगीत 103, साम चैप्टर 103। अगर हम 1 से लेकर 4 तक हम देखेंगे, Bless the Lord of my soul, and all is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy disease, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercy. ठीक है। वर्स नंबर 2 में क्या लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। ठीक है, हम कभी कभार क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, राइट, चलो उधार हो गया, अभी क्या, अभी मैं फर्स्ट क्लास जीवन जीऊंगा, अभी कोई मुझे नहीं देख रहा है, हाँ, जैसा मर्जी वैसा मैं जीवन को अपने मर्जी से जीऊंगा और बिताऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा जीवन, अगर हम बहुत से समय सोचते रहेंगे, हाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे उंगली उठाने वाला कोई नहीं, मैं जैसा जीवन जीऊंगा वैसा मेरी मर्जी के अनुसार जीऊंगा, नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता हमें क्या कर रहा है, हर समय देख रहा है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन स्वर्गीय पिता हमें हमेशा अपने संतानों के ऊपर अपनी नजर को बनाए रखा हुआ है, चाहे हम गुप्त में करें या फिर हम पब्लिक में करें या फिर हम जैसे भी करें। परमेश्वर हर चीजों का क्या लाएंगे, एक दिन जजमेंट में लेके आएंगे, न्याय के दिन में लेकर के आएंगे। इसलिए हमें हमेशा हमारे उद्धार के लिए हमें ग्रेटफुल वाला लाइफ हमें जीना चाहिए। एक वचन में आपको दिखाना चाहूंगा, ये हम खोलते हैं इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12, शायद से इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 12 है ना, हाँ, यस, वर्स नंबर 14। So God shall bring every work into judgment with every secret thing that is good or denied. वर्स नंबर 13 में देखो क्या लिखा है,
Whereas there is confusion of the whole matter, here God and keep His commandments. This is the whole. ओके, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम परमेश्वर का भय का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करें, पालन करें। ठीक है, एक मसीह जो सेव्ड जो क्रिश्चियन होता है उसके अंदर जब तक परमेश्वर का भय नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति जीवन में सफलता को नहीं पाएंगे, तब तक उसके परिवार में खुशहाल नहीं आएंगे, तब तक उसके परिवार में आनंद नहीं आएंगे। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का भय ना माने तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, परमेश्वर का भय यानी कि क्या है कि हर चीजों को हमें नफरत करना जो परमेश्वर नफरत करता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 13 में लिखा है कि परमेश्वर का भय क्या है, यानी कि उन सब चीजों का हमें नफरत करना है जो चीजों को परमेश्वर नफरत करता है। घमंड, अहंकार, हर चीजें जो गंदगी, जो दुष्ट है, जो पाप से भरा हुआ है, उन सब चीजों को हमें क्या करना चाहिए, नफरत करना चाहिए। और हमें परमेश्वर का भय कैसा हमें चलना चाहिए। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो मैं कैसा जीवन जीऊंगा, अविश्वासी जैसा जीवन में जीऊंगा, पापी जीवन में जीऊंगा। इसलिए हमारे जीवन में क्या रहना चाहिए, परमेश्वर का भय रहना चाहिए। अगर परमेश्वर का भय नहीं रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, जो मर्जी मैं वही कर लूंगा। इसलिए वर्ष नंबर नीचे लिखा है इक्लेसियास्टिस 12 का 14 में कि परमेश्वर हर चीजों को क्या लेके आएंगे, न्याय के दिन में लेके आएंगे। चाहे वो गुप्त हो, चाहे जो भी हो, हमने जो किए हैं काम, उस सब चीजों को परमेश्वर न्याय में ले आएंगे। ओके, तो हमारे उद्धार को हमें क्या नहीं लेना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, या फिर हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। ओके, क्योंकि हमने उद्धार पाया है अनुग्रह के द्वारा, और ये हमारे ओर से नहीं कि कोई इसके ऊपर घमंड करे। ठीक है, तो ये है आज का अध्ययन। आने वाले दिनों में और भी हम सीखेंगे, तो और भी हम गहराई से आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। तो परमेश्वर हम प्रतिदिन की इसके द्वारा आशीष करें। आमीन।